अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की वीडियो जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल 1976। और आपके लॉ गैट में जो एरिया कवर किया गया है वो चैप्टर 12 है, जो कि रिगार्डिंग है कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एडुकेट ऑफ एडवोकेट्स, जो कि फॉलो करते हैं रूल अंडर 134 अप टू 175। इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हम हर पार्ट को इंडिविजुअली इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास वो जो स्मार्ट चार्ट मैंने एक डिज़ाइन किया हुआ है प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से, उसको ओपन कर लें ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट। रूल 134 हमें ये बताता है कि ये वकील की ड्यूटी है कि वो अपने पेशे का वकार बरकरार रखे। रूल 135 के तहत वकील को इजाज़त नहीं कि वो अपने इश्तिहार लगाए। रूल 136 के तहत वकील बगैर लाइसेंस के किसी को अपने पास मुलाजमत पे नहीं रखेगा। रूल 137 के तहत मुखालिफ वकील के साथ अहम निकात पे बात नहीं करेगा। रूल 138 के तहत मुखालिफ वकील की अदम मौजूदगी में अदालत में बहस नहीं करेगा। रूल 139 हमें ये बताता है कि ऐसा केस नहीं लेगा जिसमें पहले वकील की फीस अदा ना की गई हो। रूल 140 के तहत केस के दौरान दाती झगड़ों से गुरेज करेगा। रूल 41 हमें ये बताता है कि किसी दूसरे शख्स के साथ फीस की तकसीम नहीं करेगा। रूल 142 बताता है कि बार काउंसिल के कवानीन के मुताबिक मुकदमे को बरकरार रखना वकील का फर्ज है। रूल 143 के तहत जूनियर वकील को सीनियर वकील का एहतराम करना चाहिए और सीनियर को जूनियर की मदद करनी चाहिए। रूल 144 के मुताबिक जब एक से ज़्यादा वकील हों तो सीनियर वकील को वकालत करनी चाहिए। स्टूडेंट अब हम इसके नेक्स्ट जो इसका सेक्शन है कंडक्ट ऑफ क्लाइंट वो डिस्कस करेंगे। तो रूल 145 हमें ये बताता है कि जो वकील है वो साइल की जायदाद में दिलचस्पी ना लेगा। रूल 146 हमें ये बताता है कि साइल की मालूमात राज़दारी से रखेगा, ये वकील की ड्यूटी है। रूल 147 हमें ये बताता है कि केस लेने से पहले मुखालिफ फरीक से अपना ताल्लुक जाहिर करेगा। 148 के तहत मुतदाद मफाद की नुमाइंदगी नहीं करेगा। रूल 149 के तहत बेनामी जायदाद की हिस्सेदारी में शरीक ना होगा जिसमें उसने साहिल का केस लड़ा हो। रूल 150 के तहत क्लाइंट की जायदाद नहीं लेगा। रूल 157 बताता है कि मुशावरत के बगैर मुकदमे का दफा नहीं करेगा। 152 के तहत कानून के खिलाफ क्लाइंट को कभी मशवरा नहीं देगा। रूल 153 बताता है कि अपने क्लाइंट का मुकम्मल दफा करेगा। रूल 154 के तहत बेवा व यतीम से फीस ना लेगा और वक्त और काम के हिसाब से फीस लेना उसका एक जायज़ हक है। रूल 155 के तहत ये वकील की ड्यूटी है कि फीस के मुतालिक क्लाइंट से तनाज़ात से इज्तनाब करेगा। 157 के तहत क्लाइंट के मफाद को पूरी लगन से दिफा करेगा। और रूल 157 हमें ये बताता है कि वकील का फ़र्ज़ है कि मुवक्किल को बेहतरीन खिदमत फराहम करे और उस पर बैरूनी नासिर से दबाव ना डाले। और लास्ट में 158 जो रूल है वो बताता है कि वकील का फ़र्ज़ है कि अपने मुवक्किल को इंसाफ दिलाए। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे कंडक्ट विद रिगार्ड टू कोर्ट, जो कि स्टार्ट होता है रूल 159 से। रूल 159 हमें बताता है कि अदालतों का एहतराम करे, ये एक ड्यूटी है वकील की, और किसी भी शिकायत की सूरत में कानूनी फराहम करदा प्लेटफॉर्म से रजू करे। रूल 160 के तहत अदालत में मुवक्किल को गलत बयानी का मशवरा ना दे। रूल 161 हमें ये बताता है कि अदालत को गुमराह करने के लिए गलत हवाला ना दे। रूल 162 के तहत ये वकील की ड्यूटी है कि जज के साथ ذاتی तौर पर केस पर बहस ना करे और जज और अदालती अमले की गैर ज़रूरी मेहमान नवाजी ना करे। रूल 163 के तहत सरकारी वकील इंसाफ के हसूल के लिए काम करे। रूल 164 किसी भी जारी केस के लिए अखबारी इश्तिहार से गुरेज करे। 165 के तहत जजों की तकरीर खिलाफ कानून होने पर निशानदही करे। रूल 166 बताता है कि अदालत के बुलाए जाने पर पेश हो या मुतबादल इंतज़ाम करे। और रूल 167 के तहत अदालत के पूछने पर अपनी राय। स्टूडेंट इसमें हम लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे जो है कंडक्ट विद रिगार्ड टू पब्लिक जनरली। जो हम स्टार्ट करते हैं रूल 168 से, जिसके तहत किसी भी शहरी को हरासा करने या तंग करने के लिए कोई भी केस ना ले।
169 کے تحت مخالف گواہ اور فریق کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ 170 رول ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کیس کا مقصد ہراساں کرنا ہے تو کیس نہ لے، ورنہ فیس لینے کے بعد صحیح طریقے سے نمائندگی کرے۔ رول 171 بتاتا ہے وکیل کیس لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ رول 172 کے تحت وکیل قانون کی پاسداری کرے اور کلائنٹ کا غیر ضروری دفاع نہ کرے۔ رول 173 بتاتا ہے کہ کسی سرکاری دفتر میں غیر ضروری پیش نہ ہو۔ اور رول 174 کے تحت عوامی عہدے سے ریٹائر ہونے پر ایسا مقدمہ نہ لے جس کی اس نے تفتیش کی ہو۔ اور جو لاسٹ رول ہے 175، اس کے تحت وکیل کسی غیر قانونی پیشے میں شامل نہ ہو۔